बात करते हैं टाइप ऑफ कैंसर। तो स्पेशली बेटा टाइप ऑफ कैंसर को वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, लंग कैंसर है, लीवर कैंसर है और माउथ का कैंसर है, गले का कैंसर है। ये अलग अलग टाइप के आपने ऐसे कैंसर सुने होंगे। लेकिन क्योंकि आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है कि ये कैंसर बनते कैसे हैं या किस ऑर्गन्स में बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो समझते हैं कैंसर स्पेशली बेटा 3 तरीके के हैं। आपका कार्सिनोमा, ठीक है, दूसरा है सार्कोमा और तीसरे को कहते हैं ल्यूकीमिया। ठीक है, 3 तरीके के कैंसर है जो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कार्सिनोमा की। ठीक है, 80% बेटा कैंसर किससे कौन से होते हैं? कार्सिनोमा। जब कोई कैंसर का कोई वो करवाता है, एग्जामिन करवाता है, मतलब डायग्नोसिस कोई करवाई जाती है कैंसर की, तो उसमें यही लिख के आता है कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, मतलब फिर डॉक्टर बताएंगे कि कौन से अंग में है, क्या है। ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में या मेडिकल की लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे? कार्सिनोमा है। और बॉडी में जितने भी कैंसर होते हैं उसका 80% क्या होते हैं? कार्सिनोमा होते हैं। और समझते हैं कार्सिनोमा कब कहते हैं, किस कैंसर को कार्सिनोमा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो कार्सिनोमा, अब इससे पहले थोड़ा और समझना पड़ेगा। हम लोग बेटा जब बनते हैं, हमारा जब एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जब भ्रूण बनता है तो बेटा 3 लेयर होती है हम लोग में। ठीक है, 3 लेयर होती है। बाहर वाली को कहते हैं, बीच वाली को कहते हैं मेसोडर्म, अंदर वाली को कहते हैं इंडोडर्म। जो ये इक्टो बोला है इसी को इक्टो कह सकते हैं। बात समझ में आई? अपना जो भ्रूण है वो 3 स्तर से बना होता है। हम लोग जिस एम्ब्रियो से बनते हैं वो 3 स्तर से बना होता है, एक्सोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्सो मतलब बाहर वाली लेयर, मेसो मतलब बीच वाली लेयर और इंडो मतलब अंदर वाली लेयर। ठीक है, अब यही लेयर क्या करती हैं, यही लेयर क्या करती है बेटा, बाद में विभेदित होकर अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स बनाते हैं हमारे। ठीक है, पहले हम लोग भ्रूण होते हैं ना, उसके बाद वही भ्रूण डेवलप होकर हमारे देखो ऑर्गन्स बन जाते हैं। इतने उंगलियां, हाथ, पैर, लीवर, लंग, एवरीथिंग बन जाता है ना। लेकिन पहले हम लोग 3 स्तर के बने हुए ये भ्रूण होते हैं। इतनी बात सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस मैम। एक्सोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म समझ में आ गया? यस मैम। तो कोई जो डर्म है यानी कि जो दीवार है वो जाके कोई ऑर्गन बनाएगी बाद में जब डेवलपमेंट होगा बच्चे का, फिर बीच वाली दीवार कोई ऑर्गन बनाएगी, ऐसे होता है। ठीक, अब समझते हैं भ्रूण के एक्सोडर्म से बनने वाले जो भी अंग हैं, जैसे जो भ्रूण है इसका जो एक्सोडर्म वाली लेयर है ये बाद में चल के जो जो अंग बनाती है, ठीक है, उन